दिखाइए जरा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जो सर्प निकलते रहते हैं उसका इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो बना रखी है भैया ने। ये जो पेड़ है, ये देखिए आप, ये कितने पेड़ है और ऐसा कहा जाता है कि इन पर सर्प चिपके रहते। कुरुक्षेत्र में जाके एक यज्ञ किया जिनमें उनने जो निर्दोष सर्प है पूरी सर्प जाति की कुल की हत्या करने का संकल्प लेके यज्ञ किया। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, मथुरा नगरी, कान्हा की नगरी, राधा कृष्ण की नगरी, चारों धामों से निराली है। और यहाँ पर ऐसे ऐसे स्थान है जिनकी लीला अलग ही है, श्री कृष्ण से जुड़ी होने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनका बहुत ही प्राचीन महत्व रहा है, प्राचीन कहानियां रही हैं। आज मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ ब्रज दर्शनम चैनल पर। नाग टीला, मथुरा में स्थित यह नाग टीला वह स्थान है जहां पर जो पृथ्वी पर जितने भी सर्प हुए थे, एक बार वो सारे सर्प नष्ट हो गए थे, उनका विनाश हो गया था। उनको पुनः जीवित करने के लिए इस स्थान पर यज्ञ हुआ था। जी हाँ, आप ये मेरे साथ में देख रहे हो, ये जो स्थान है इस स्थान को नाग टीला बोलते हैं। ये जो पूरा स्थान आप देख रहे हो, और ऐसी प्राचीन यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर आज भी सांप निकल आते हैं। यहाँ पर इस स्थान पर ये जो पेड़ पौधे हैं इन पर सांप लिपटे रहते हैं। और ये जो आप जमीन देख रहे हो ना, ये जो जमीन है इसको अगर 2-3 फीट खोदते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जब आप इसको खोदते हैं इस जमीन को 2-3 फीट, तो उस यज्ञ की जो भस्म है वो भी निकल आती है। तो ये ऐसा प्राचीन स्थान है। और आप वो जो दूर से देख रहे हो वो नागफनी के पेड़ है। इन पर ऐसा कहा जाता है कि जो सर्प है वो आज भी लिपटे रहते हैं। और यहाँ पर जो नाग देवता हैं उनके भी दर्शन कराएंगे। तो ये है मुख्य मंदिर जहाँ पर बहुत ही प्राचीन नाग देवता की जो मूर्ति है, नाग देवता है, इनके हम दर्शन कराने के लिए आपको ले चल रहे हैं। और यहाँ पर जो मुख्य सेवायत है उनसे भी इस स्थान की पूरी महिमा को जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये जो नाग देवता है ये बहुत ही प्राचीन है। राजा परीक्षित के जो सबसे छोटे बेटे थे, उन्होंने सारे सर्प का विनाश करवा दिया था। पृथ्वी पर जितने भी सर्प थे तो उनको पुनः जीवित करने के लिए इस स्थान पर जो है यज्ञ हुआ था। और ये जो सर्प देवता है इनका ये जो मूर्ति है, यहाँ पर आप जो सर्प देवता देख रहे हो, ये सर्प देवता को उसी समय का माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। और साथ के साथ यहाँ पर हनुमान जी की के भी अद्भुत अलौकिक दर्शन है। और यहाँ पर शिवलिंग देखिए। और यहाँ के जो मुख्य सेवायत हैं उनसे भी हम इस स्थान के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। आपको मैं ध्यान से दिखाता हूँ जो मैंने नोटिस करा है। देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे से छेद दिखाई दे रहे हैं और ये कई सारे दिख रहे हैं मुझे। एक तो मुझे यहाँ दिख रहा है और देखो एक ये दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पे दिख रहा है, एक और दिख रहा है। ऐसे करके यहाँ पे कई बहुत सारे छेद दिख रहे। तो हो सकता है कि ये जो सर्प है, जो यहाँ पे सांप रहते हैं, उनका कुछ रहने का हो, क्योंकि ये आप नॉर्मली कहीं पे नहीं देखोगे। ये कई सारे यहाँ पर इस तरह से छेद दिख रहे हैं, तो हो सकता है ये सांपों के रहने का ही कुछ होगा। ये ध्यान से देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पे जो सर्प निकलते रहते हैं उसका इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो बना रखी है भैया ने, वो दिखाया है। देखो ये तो जैसा कि ये सर्प की यहाँ पर जो जितने विनाश हुए थे उनकी उत्पत्ति हुई थी फिर से, तो ये एक वीडियो यहाँ पर निकलते रहते हैं। पहले पूरे इसमें जंगल सा होता था और यहाँ पर सांप इन पेड़ों पे चिपके रहते थे, ऐसा हमने सुना हुआ है। आज के समय में जैसे समय का बदलाव आया है, बहुत सारी बसावट हो गई है, तो यहाँ पर अब वैसा नहीं है। तो ये जो प्राचीन नाग टीला है आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ के जो पेड़ है वो भी बहुत प्राचीन लग रहे हैं। ये देखिए आप, ये जो प्राचीन पेड़ लग रहे हैं यहाँ के। और ये टीले के ऊपर बना हुआ यहाँ पर नाग देवता का मंदिर है, जहाँ पर कि लोग बाग अपने जो जिनके ऊपर सर्प का काल सर्प दोष लगा रहता है वो लोग भी आते हैं। और आप देख सकते हो ये देखने से ही बहुत प्राचीन लग रहा है। आइए मेरे साथ में, ये देखिए यहाँ पर ये प्राचीन प्राचीन आपको मैं दिखाता हूँ नागफनी के ये पेड़। देखिए नागफनी के ये जो पेड़ है, ये देखिए आप, ये कितने पेड़ है। और ऐसा कहा जाता है कि इन पर सर्प चिपके रहते हैं। ये देखिए रात में, ये देखिए ऐसी यहाँ की मान्यता है। देखने पर ही ये बड़े ही अद्भुत लग रहे हैं ये वृक्ष नागफनी के। इस स्थान की क्या महिमा है, मतलब हमने जो सुना हुआ वो ये है कि यहाँ पर एक यज्ञ हुआ था
और वो यज्ञ काफी दिन चला था, और इस स्थान की जो मिट्टी है, जब इसको खोदते हैं तो उस यज्ञ की राख आज भी यहाँ पर निकलती है। और यहाँ पे जो सर्प आज भी पाए जाते हैं, पूरा ये जो एरिया है पूरा सर्प से पहले प्राचीन काल में, मतलब ये सर्प, यहाँ पर बहुत सारे सर्प रहते थे। तो आप थोड़ा सा इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, मधुपुर जो मथुरा है, ये जो ब्रज क्षेत्र है, मथुरा जो है वो मूल तत्व है। यहाँ पे ही ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है, यहाँ से ठाकुर जी प्रकट भये, हाँ, जन्मभूमि प्रमाण है। ठीक। रही बात मथुरा की, तो मथुरा का अपना एक स्वयं का इतिहास रहा है। आप इससे भली भांति जानते होगे, परिचित होगे कि ना केवल मथुरा में नाग टीला है, बल्कि यहाँ ध्रुव टीला है, सप्तऋषि टीला है, नारद टीला है, बलि टीला है, पंच टीले हैं। ठीक। तो उनमें से एक टीला है नाग टीला। तो इस स्थान की महिमा जो है वो राजा जन्मेजय जी से है। और राजा जन्मेजय जी कौन है? तो जो परीक्षित महाराज है, उनके जो सबसे छोटे पौत्र है वो राजा जन्मेजय जी है। तो कथा आप जानते ही है कि परीक्षित महाराज जी को तक्षक नाग ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो जो बदला लेने की भावना थी उनके छोटे बेटे जन्मेजय जी ने सर्प कुल के प्रति, तो उनने कुरुक्षेत्र में जाके एक यज्ञ परफॉर्म किया, यज्ञ किया, जिनमें उनने जो निर्दोष सर्प है, पूरी सर्प जाति की कुल की हत्या करने का संकल्प लेके यज्ञ किया। तो उस क्षण सभी सर्प जो इस संपूर्ण जगत में विद्यमान थे, तो उस यज्ञ में जाकर वह भस्म हो गए। अच्छा, उन सबका विनाश हो उन गया। सबका विनाश हो गया। तभी उस स्थान से आपने ये कथा सुनी होगी कि जो तक्षक नाग है वो इंद्र के सिंहासन से जाके लिपट गए। हाँ। तो तक्षक का आह्वान करते करते तक्षक आ ही नहीं रहा था, तो जन्मेजय जी ने ब्राह्मणों से कहा जो यज्ञ कर रहे थे कि आप जो है, आपके मंत्र में बल नहीं है। तो वह एक अहंकार युक्त में उन्हें अहंकार ला रहे थे कि आप थोड़ा बल दीजिए। तो वो बल देने के कारण से जो तक्षक इंद्र के सिंहासन से लिपट गया था, तो वह सिंहासन सहित तक्षक स्वर्गलोक से भूलोक पर आने लग गया मंत्रों के प्रभाव में यज्ञ भूमि पे। तो वह जाते जाते एक ऋषि थे, तो उन्होंने वह दृश्य देखा कि तक्षक आकाश लोक से सीधे भूमि लोक की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने उस स्थान पे गए, क्योंकि पुराने जो ऋषि होते थे उनके पास बहुत सी सिद्धियां होती थी जिनका वो उपयोग कर पाते थे। तो वहां गए और उन्होंने देखा कि जो राजा जन्मेजय जी है वह पूर्ण सर्प कुल को खत्म करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, जो कि एक घोर दंडनीय पाप कर्म है, महापाप है, क्योंकि दूसरे सर्पों की उसमें कोई गलती नहीं है। पहला तो ये। दूसरा, आपको बदला लेने की भावना आई, आपको ये तक के ज्ञात नहीं था कि आपके पिताजी को श्राप लगा था इसके कारण, तो उसमें उस सर्प की भी गलती नहीं थी, आपने ऐसा कर्म क्यों किया? तो वो ऋषि ने जो परीक्षित महाराज जी के पौत्र है जन्मेजय जी, उन्हें समझाया कि आपने जो किया है ये पाप कर्म है। तो जो परीक्षित महाराज जी के जो पौत्र जी है वो समझ गए कि उनसे जो हुआ है वह पाप कर्म हुआ है और उन्हें सर्प हत्याओं का दोष लगा है। तो इसका निवारण करने के लिए जो ऋषिगण थे वह साक्षात नारद जी भी आए और उन्होंने यह सजेशन दिया कि आप मधुपुरी मथुरा में जाइए और ध्रुव क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है वो ध्रुव क्षेत्र है, इसके आगे अगर आप जाते हैं तो मधुवन आ जाता है। ठीक है, फिर मधुवन भी एक अपने आप में बड़ा क्षेत्र है, परंतु जहां तक कि आप देख रहे हैं बंगाली घाट से लेके सप्तऋषि टीले तक ये पूरा ध्रुव क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ सामने ध्रुव टीला है प्रमाण के रूप में, और ध्रुव घाट भी है, जैसा आप परिचित ही होंगे। तो यहाँ पर यज्ञ कीजिए, उस यज्ञ में जिन सर्पों की आपने हत्या कर दी थी आप पुनः से उन्हें जीवन दान करें। तो ये वह स्थान है जहाँ पर ये कर्म हुआ था,
मतलब जो जितने भी तो सर्प का जितने भी विनाश हुआ सर्प था का उनको पुनः जीवित करने के लिए यहाँ पे यज्ञ हुआ है। हाँ, ये वो स्थान। और ये जो साक्षात विग्रह आप देख रहे हैं, हाँ, ये जन्मेजय जी के द्वारा स्थापित है, ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि ये उनके द्वारा स्थापित है। क्योंकि ये बहुत पुराना है। हाँ, क्योंकि 300 साल से हाँ, चतुर्वेदी परिवार अच्छा, जो यहाँ पे सेवा दे रहा है, हाँ, उनकी पूरी 4 जनरेशन चली चुकी है, अच्छा, और तब तक ये सेवा है, क्योंकि ये स्थापित नहीं है। क्योंकि हाँ। अगर 300 साल पुराने हो सकते तो पता नहीं तो कितने साल यानी कि पुराने ये हो है कि सकते। जो राजा परीक्षित के जो सबसे छोटे पुत्र थे, जन्मेजय जी उनमें से जन्मेजय जो थे उनके उन्होंने द्वारा इसको स्थापित कराया गया। ये उतना प्राचीन है। हाँ, तो जैसा कि हमने सुना है कि यहाँ पर आज भी फिर सर्प से ये जगह घिरी रहती है। हाँ, और ऐसा भी सुना है कि इस जो यहाँ की जो मिट्टी है इसको अगर खोदते हैं तो उस यज्ञ की जो है भस्म आपको भस्म निकल निकलेगी। कर आती है। ऐसा हाँ, यहाँ की मान्यता है। हाँ, मान्यता है। और ये प्रैक्टिकली हमें तो पता नहीं, हमें बस 2 साल ऐसा हुए सुना यहाँ आए, हुआ, ऐसा सुना हमने हुआ। सुना है। हाँ, अब जो बड़े हैं यहाँ के, वो ऐसा जो बताते हैं। चतुर्वेदी परिवार के, उनकी आयु अभी 80 के करीब है। जो यहाँ के बहुत मथुरा के प्रसिद्ध पुष्टि मार्गी गायक है, और पीएचडी होल्डर भी रहे हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, अच्छा, बहुत अच्छी पोस्ट के। तो उनके ही द्वारा हमने ये सुना है कि यहाँ से यत्यधिक हम खोदे तो 2-3 फीट के बाद भस्म निकलती है। तो उन्होंने देखी हो सकती है, इसके कारण उन्हें कहा होगा, क्योंकि उन्हें अभी अपने पुरखों के द्वारा सुना है, तो ये सुन के ही तो इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ऐसा है। तो नाग टीला पर हमें यहाँ पर कुछ भाई मिले हैं जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात से यहाँ पर आए हैं मथुरा नगरी के दर्शन करने के लिए। इन्होंने हमसे एक अपने विचार शेयर करे हैं। इनका मानना ये है कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें इन्हें कुछ खामियां लगती हैं। ये जो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो अपने वीडियो के माध्यम से ही इनसे शेयर कर लेते हैं। जैसे कि ये भैया कहाँ से आए हो आप? गुजरात से कौन सी जगह से? पंचमहाल से। हाँ, गुजरात क्या से। नाम है आपका? समीर चौहान। हाँ, तो ये कुछ अपने भाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। बताइए क्या परेशानी, मतलब क्या आपकी वो है? परेशानी तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, बट पहले से क्या है कि दूसरे धर्म से भी मैं कुछ सुनने में आया कि हिंदू धर्म के अंदर पहले से ही मीन्स कुछ कमियां खामियां है, जो दूसरे जाति में भेदभाव रखते हैं। और आई थिंक 15 सालों से भी ज्यादा, मीन्स 1500 से भी साल उस पर अत्याचार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आचार्य रजनीश ओशो ने अपने बयान में कहा कि श्री राम खुद ने किसी दलित के कानों के अंदर उबलता हुआ शीशा पिघला के उन्होंने किया था, क्योंकि उन्होंने जो है श्लोक पढ़ते देख लिया था। और पहले की ये भी रीति सुनते आया कि कोई दलित है जो श्लोक पढ़ लेता, मन सुन लेता है हिंदू धर्म की, तो उसके कानों के अंदर उबलता हुआ शीशा डाल दिया जाता है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि इनको जो छुआछूत की जो हमारे हिंदू धर्म में काफी हद तक तो अब दूर हो चुकी है, पर कहीं कहीं पर अभी भी ये चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये भैया उसी को लेकर मेरे से डिस्कस करना चाहते थे, कुछ पूछना चाहते थे, तो मैंने भी अपने विचार विमर्श करे। अभी जल्दी में भी वृंदावन में एक हिंदू एकता रैली निकली थी। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सारे हिंदू एक साथ में जुड़े और जो भेदभाव और जो धर्म के नाम पे हम लोग बटे हुए हैं वो खत्म हो जाए। तो हो सकता है समय के साथ में ये बदलाव आएगा, जरूर आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने भाव हमारे साथ में शेयर करने के लिए। तो आज का जो वीडियो है, आज की जो दर्शन है, आपको कैसे लगे हैं, अपने भाव हमारे साथ में शेयर करना। और ब्रज दर्शनम चैनल पर एक 2025 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर पूरे 2025 में जितने भी वीडियो हमने ब्रज दर्शनम चैनल पर बनाए आप उसको जाके देख सकते हैं और सारे स्थानों के दर्शन कर सकते हैं जो भी 2025 के हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप उस प्लेलिस्ट को भी देखेंगे और ब्रज दर्शनम चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और हमारे साथ घर बैठे ब्रज के ऐसे ही स्थानों के दर्शन करते रहें। राधे राधे।